जय श्री राधे जी, वेलकम टू लैंग्वेज। आपके मस्तिष्क देखता है यानी कि हेडलाइन इसे निश्चित तौर पे ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो समस्या है उसके बारे में यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा और आप अपने जीवन को बेहतर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो, मस्तिष्क रेखा आपके नज़रिए को स्पष्ट करता है किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे जी रहे हैं, किस तरीके से आप फैसले लेने वाले हैं या फैसले लेते हैं, उन सबको दिखाने का एक काम करता है। मस्तिष्क रेखा जितनी बेहतरीन अवस्था में होती है आपकी हथेली में, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा स्मूथली आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर अगर चीज़ें मुश्किल स्थिति में हो तो ये आपको खुद से आपके लिए गलत फैसले करवा देंगे, यानी कि खुद से ही आपके पैर पे कुल्हाड़ी मरवा देने का काम करता है। ये आपके बहुत सारे ऐसे निजी और बहुत गोपनीय मसले हैं जिसके बारे में एक खुलासा कर पाने में सक्षम होता है। जैसे कि देखो, यहाँ से जब भी अगर आपकी जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा अलग और मस्तिष्क रेखा अलग होकर चलती है, तो ये आपके खुले हुए व्यक्तित्व को दर्शाने का काम करता है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति के हथेली में ऐसी चीज़ें होती हैं वो खुली किताब की तरह होते हैं, उनमें छुपाने जैसे कोई चीज़ नहीं होती, जो होता है सामने होता है। और जिसे आप कह सकते हैं कि सीधा मुंह पे बोलने वाला, कुछ मामलों में मुंह फट, ऐसी स्थिति इनकी होती है। लेकिन जहाँ तक अगर देखें तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लोग होते हैं। और सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि साथ होके चलती है। जब साथ होके चलती है तो उसमें भी 2-3 चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जैसे यहाँ से अगर एक साथ निकली है तो इस मध्य में कहीं भी अगर यहाँ पे साइन जैसी स्थिति आपके लिए बने, ट्राइडेंट की या ट्रायंगल की या स्क्वायर, कुछ भी अगर यहाँ पे बन रहा है तो ऐसे लोग बड़े गुप्त होते हैं, मन में बहुत सारी बातें रखने वाले, सबके साथ अपने विचार साझा नहीं करने वाले, हमेशा लोगों के प्रति एक शक की स्थिति इनके मन में कहीं ना कहीं होती है। अगर यहाँ पर कहीं भी गैप है तो समझ जाओ। अब ये रेखाएं आगे की तरफ निकली, आगे की तरफ निकल के शनि के इस क्षेत्र में अगर थोड़ा सा भी उभार है तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होती है। खासकर अगर देखें तो 25 से पहले का जो समय होता है उस समय तक इनके जीवन में एक संघर्ष की स्थिति होती है। जहाँ तक कहें तो उम्र से ज़्यादा इन्हें मेहनत करने की स्थिति आन पड़ती है, लेकिन जीवन में बड़ा तजुर्बा प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद का जो समय है ना, उसमें आर्थिक तौर पे बड़ी बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ पे टूट गई हो रेखा, बहुत सारे लोगों की हथेली में देखेंगे, तो इसका क्या मतलब है? ये स्थिति आपके लिए एक मुश्किल को खड़ी करने का काम करती है, जिस समय आप अपने जीवन में चीज़ों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते और इस कारण आपको जीवन में बदलाव के साथ आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आप इस हथेली में और इस रेखा के साथ कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति भी देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा है। ये जब भी इस स्थिति की तरफ आएगी, ये आपकी चंचलता को दर्शाने का काम करेगी, आपके मन पर जो आपका नियंत्रण है उसे कमज़ोर करने का काम करेगी, आपके आत्मविश्वास को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम करती है और आप अपने जीवन में कुछ गलत फैसले ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होती है? हड़बड़ाहट बहुत होती है, जल्दीबाजी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। जब रेखाएं इस क्षेत्र में अपने कॉर्नर में आके अगर सूर्य के इस क्षेत्र तक नहीं रुकी मस्तिष्क रेखा और आगे बढ़ गई तो वैसे ही चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और अगर यहाँ पे आके त्रिमुखी अवस्था को प्राप्त कर ले, दोमुखी अवस्था को प्राप्त कर ले और ऊपर की तरफ अगर इसका मुख हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपको क्या करेगी? विचलित करने का काम करेगी। अपने आप पर से जो आपका कंट्रोल है उसे ख़त्म करने का काम करेगी और अपने एक सोच पे या एक वादे पे या एक नज़रिए पे आप लगातार नहीं रह पाते हैं। क्षण क्षण आपके विचार यहाँ पर बदलने की स्थिति में आ जाते हैं और इस कारण आपकी कहीं ना कहीं जो वैल्यू है उस पर इसका बड़ा असर पड़ता है और चीज़ों को लंबे समय तक आप लेके नहीं चल पाते हैं। कुछ भी उठा लोगे, जिम्मेदारी ले लोगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद निराशा आपको यहाँ पर घेरना शुरू कर देती है। तो मस्तिष्क रेखा को निश्चित तौर पर देखना आपके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी सफलता में इसका बड़ा योगदान है। आप चीज़ों को सही तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, इसे स्पष्ट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर जब हृदय रेखा की बात आती है तो इसे भी साथ में ही देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता चला जाता है, क्योंकि अगर ये रेखा यहाँ पर अच्छी होगी तो उसका प्रभाव आपके चीज़ों पर जो आपकी पकड़ है और उन चीज़ों के साथ आपका जो प्रेम है या उसके साथ जो चलने की आपकी एक इंटरनली जिसे आप कह सकते हैं कि आंतरिक सोच है उसे दर्शाने का काम करती है, प्रतिबद्धता को दिखाने का काम करती है। अगर इस रेखा में कहीं से भी समस्या आएगी तो उस समय भी आप चीज़ों को सही तरीके से लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसे देखना वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा नीचे कुछ रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली के मध्य में
इस क्षेत्र में, जैसे कि चंद्र के इस क्षेत्र से भाग्य रेखा का निर्माण हुआ। अगर भाग्य रेखा बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है और जीवन में तरक्की को स्पष्ट करने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि की रेखाओं की स्थिति आपस में मिलती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली गई है और जीवन रेखा भी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के साथ संबंध बनाने का इसने काम किया है। ये स्थिति जातक के लिए काफ़ी अच्छी है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली आपकी लाइफ निश्चित तौर पर सिक्योर रहती है और जीवन बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ने का काम करती है। बस जब भी ऐसे मसले हो, अगर मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपके लिए मुश्किल हो तो जो भी फैसले करें काफ़ी सोच समझ के करें और क्विट मत करें। बार बार चीज़ों को छोड़ के भागे ना, पीछे मत हटें। जब भी किन्हीं चीज़ों को पकड़े तो बस अंतिम दम तक उसका साथ निभाएंगे, इतनी हिम्मत लेके ही किसी काम को करें। फिर देखना वो चीज़ें कैसे आपके जीवन में वो नया पंख देने का काम करती हैं और आपके जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर पाते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।